जी हसीब साहब। नहीं। एक और ड्रामा। क्या साहिल, क्या ड्रामों पे ड्रामे उठा रहा है यार तू आज। एदम एदम रुको जरा, सबर करो। आप एदम तुम्हें बिल्कुल एदम रेफरेंस के साथ करो। बेफिक्र हो जाओ। एदम एदम। आज आप लोगों ने टाइटल लगाया है कि बाइबल और तौरात में अल्लाह का नाम क्यों नहीं है। यही लगाया ना? बिल्कुल तो सही बना के देखा ना लेके आया मैंने क्या? तो। मुझे 7,000 पुरानी वाली बाइबल या तौरात दिखा दो, मैं लेके फिर आपको दिखाता हूँ उसके अंदर अल्लाह का नाम। लेकिन मेरे को वही किताब चाहिए, 7,000 साल पुरानी किताब। 7,000 साल पुरानी बाइबल कहाँ से कौन लाएगा भाई? तो लेके आओ ना, मैं दिखाता हूँ अल्लाह का नाम। अरे हजरत, 7,000 साल पहले कौन सी बाइबल लिखी गई थी? 7,000 पहले? ये आपका एदम है ना, इनसे पूछो। ये अरे क्या मस्त पॉइंट पकड़ा यार। क्या मस्त यार पकड़ा है? मस्त आप पॉइंट 7,000 पुरानी मेरे को लेके आ जाए बाइबल, तो रात लेके आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ वही अल्लाह कह का रहा नाम। हूँ, किसने क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो क्या नहीं है 7,000 पुरानी? कोई दुनिया का कोई क्लेम करने वाला बंदा दिखाओ जो कहे बाइबल 7,000 साल पुरानी है। चलो सही है। क्या बाइबल में मिलावट नहीं हुई? मैंने कहा पहले दुनिया का ये बंदा दो, तो ये मान गए पहले तुम के 7,000 साल पुरानी बाइबल नहीं होती। मुझे ये बताओ, पहले एक सवाल खत्म करो ना, फिर अगले सवाल पे चलना। एक सवाल खत्म करेंगे फिर अगले सवाल पे चलेंगे। हाँ आप क्या कह रहे हैं, बोले। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 7,000 साल पुरानी कोई बाइबल नहीं होती दुनिया में? किसी ने क्लेम नहीं किया। मेरे भाई मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, तौरात अजीब 7,000 फकीदीन जो पुरानी है। सवाल किया उसका जवाब दें। पहले मुझे ये तो मुझे बताएं, क्या दुनिया में हाँ, किसी ने भी ये क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो मैं आपको बता, आप नहीं मान रहे तो उसमें गलती तो हमारी नहीं, हमारे पास तो है ना ये। अरे भाई मुझे बताओ तो सही, किसने क्लेम किया बाइबल 7,000 साल पुरानी है? चलो सही है। क्या बाइबल में मिलावट नहीं हुई? यार पहले आप एक सेकंड, पहले एक क्लेम फिर दूसरा क्लेम। सही है, तो रात के भी तो नाम लेना। सही है। क्या तुम एग्री करते हो बाइबल 7,000 साल पुरानी नहीं है? मैंने आपको कहा तुरात 7,000 आप साल एक पुरानी सेकंड, है। पहले बाइबल पे और आ जाएं। बाइबल क्या भी, आप और पहले बाइबल बाइबल भी। पे आ जाएं? हाँ हाँ तो बाइबल किसने क्या बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो बाइबल है ना, कुरान से पहले की नहीं है क्या, या कुरान के बाद की है? भाईजान मैंने आपसे चले दोबारा पूछता हूँ, चले किसने मैं कहा आसान है? कर लेता हूँ। फखरुद्दीन, आसान नहीं करो, मुश्किल नहीं करो, एक वक्त में एक बात फिर आगे चलेंगे। प्लीज ये बताओ किसने क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? प्लीज। चले मैं आपको ये आसान करता हूँ, आसान नहीं लफ्जों में। आसान नहीं करें, नहीं चाहिए आसान। गिव मी वन सिंगल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड जो ये क्लेम कर दे बाइबल 7,000 साल पुरानी है। प्लीज मुझे एक बंदा दे दो। कुरान से नहीं है पहले तो जो नहीं बाइबल आई बोल दी, थी वो अपनी बात बाइबल लेके आओ, वापिस मैं ले अल्लाह ले का नाम सॉरी बोल दिखाता हूँ। के। चलो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना। हसीब हसीब सुन, हसीब सुन, नहीं है तो सॉरी बोल के अपनी बात वापस ले ले ताकि आगे डिस्कशन चले। सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता भाई इंसान। म्यूट करके बैठा हुआ। सांप सो गया, उसको सोच रहा क्या सॉरी बोलूं, बेइज्जती हो जाएगी। अरे कोई छोटा नहीं होता भाई, सॉरी बोलने से, अपनी बात वापस ले लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ भाई मेरे हसीब भाई चलो फखरुद्दीन। चलो सही है, चलो सही है। सॉरी मैं बोलता हूँ, सॉरी 7,000 मेरी गलती है। सही, 7,000 में वो कहनी नहीं चाहिए थी, बाइबल कब मेरी गलती है। क्रिएट सॉरी है तो चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सॉरी ओके बाइबल कब 7,000 क्रिएट पुरानी नहीं है। बाइबल कब मैं आपसे क्रिएट सॉरी कर रहा हूँ ना, पहले अभी अरे आगे सुन ले भाई, रुकेगा थोड़ा। कह रहा हूँ ना आगे। ओके ओके आप सवाल नहीं करोगे आप। बाइबल कब मुझे क्रिएट? सुनो, कुरान से पहले वाली बाइबल लेके आओ, मैं आपको अल्लाह का नाम दिखाता हूँ। सही है, यह सही था ना? ये भी झूठ था। डन हाँ दिखाओ, कुरान से पहले वाली बाइबल लाओ। ओपन एनी पपायस जो आप खोलना चाहते हैं। पिक अप एनी पपायस, 2nd सेंचुरी का, 3rd सेंचुरी का, 4th सेंचुरी का, 5th सेंचुरी का, जोन सा पपाया स्क्रिप्ट खोलना चाहते हैं खोल लें, मुझे दिखा दें जाए। ओ मेरे भाई आपके ही बड़े हैं क्रिश्चियन के सब। खोती के बच्चे,
मुझे अब ये नहीं बताएं कि कौन है कौन नहीं है। साहिल साहब देखिए मैंने कितना ओपन किया है। हाँ, क्या पपाया क्या हुआ आपने अवेलेबल, दिया था इसका ऑप्शन? मैंने क्या दुनिया का कोई भी पपायस खोल दें, ठीक है, हम्म। पपायस वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बाइबल के, 2nd सेंचुरी के हैं, 3rd सेंचुरी के हैं, 4th सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी के हैं, कोई भी खोल दो, मुझे उस पे अल्लाह का नाम दिखा दो। अब ये किसी बंदे के कॉल पे जाने लगा है, मैंने कहा नहीं, जो इसने क्लेम किया इसने कहा कि मुझे अल्लाह का नाम, मुझे मोहम्मद से पहले की बाइबल में से दिखा दो अल्लाह का नाम। मैंने कहा दुनिया का कोई भी पपायस खोल लो 7th सेंचुरी से पहले का, मुझे उसमें अल्लाह का नाम दिखा दो। साहिल साहब ओपन चैलेंज दे दिए सर, अब आप इन्हें बात चलो करें। देख, उसको समझ में ही नहीं आ रहेगा पपायस क्या है, पूछो उसको। अब ये आप उससे पूछ लें। चलो मैं पूछता हूँ। हेलो, यार आवाज हसीब, आ रही है? यूट्यूब बंद करना भाई, एको हो रहा है तेरी आवाज से। मेरा यूट्यूब बंद है, आप सही हुआ? क्या अच्छा सुनो, क्या मत, हाँ इमाम रजा आलिम जो इमाम हुसैन के पोते हैं, उन्होंने यहूदियों के साथ मुनाजरा किया था कि अल्लाह का नाम उन्होंने बाइबल में दिखाया था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाके सर्च करो। सर आप दिखा दें मुझे, तो आप सर्च करो ना। आपके स्कॉलर ने जो भी लिखा है ना, वो वाला पपाया स्क्रिप्ट दिखा दें मुझे। सर देखिए मुझे बकबक नहीं चाहिए होती है, और आप हमेशा बकबक करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। यू आर अ मतलब एडम साहब ये तो यहाँ पे और फंस गया। अगर ये मान रहा है कि वो जमाने की बाइबल मौजूद है, तो वो खुद वो बाइबल पेश कर दे और उसमें अल्लाह का मैं तो नाम कह रहा लिखा हूँ ना दे। साहिल साहब, यही हाँ, तो मैंने कहा है कि शो मी द बाइबल जिसमें है। अब मैं क्या करूं? अब ये बोल रहा फलाने ने किया था, टमकाने ने किया था। व्हाई डू आई केयर कि फलाने ने किया था, टमकाने ने किया था? ये फलाना टमकाना कौन है? तू डू यू बता थिंक दे। आई केयर? वो वाला स्क्रिप्ट खोल दे, बात खत्म हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, वो स्क्रिप्ट खोल दे, सारे स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं 2nd सेंचुरी से अब तक। न्यू टेस्टमेंट के साथ साहब 48,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको कहीं हाँ, दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, पढ़े हुए स्कैन करके उन्होंने रखे हुए। ओल्ड टेस्टमेंट के 96,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट तोड़ा के न्यू टेस्टमेंट, इंजील जैसे जो लोग कहते हैं। अब मुझे बताएं, इतने स्क्रिप्चर्स में से ये एक खोल के नहीं दिखा सकता? अगर क्लेम कर रहा है तो दिखा दे। कहाँ से दिखाएगा? होगा तो दिखाएगा ना भाई। पहली बात, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहली बात पॉइंट टू पॉइंट रहेगा एकदम, आज एकदम को भागने नहीं देना। पहली बात, इमाम रजा आलिम का मैंने आपको बताया, उन्होंने सर तो दिखाओ ना यार। मैं क्या दिखाऊं? जाके गूगल में सर्च कर, आ जाएगा मुनाजरा। मैं थोड़ी मैं यहाँ पर बैठा होंगे तो उसको मेरे गूगल में पास लेके ले जाऊं आना। तो वो दिखाऊं। देखो बात तू कौन पढ़ करने गया आया? था। तुम बात कौन करने आया, तुम या तुम्हारा रजा? जो बात करने आया वही दिखाएगा ना, वरना रजा को ले आओ। हसीफ फकुद्दीन, प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप बकवास बहुत करते हैं लेकिन आप कोई चीज प्रेजेंट नहीं करते हैं। और ना समझना चाहता है। एग्जैक्टली मैं तो ये आया था, मैं साहिल तुम्हें पहले कहा यार, फिर बकवास पे बकवास मारेगा। भाई जिसने क्लेम किया है उसने दिखाना है। जब मैं कोई चीज साहिल क्लेम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दिखाते हो, सब दिखाते हो। उसका मैं टेक्स्ट दिखाता हूँ, उसका आगा दिखाता हूँ, उसका पीछे दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। अब अगर ये क्लेम कर रहा है तो किसका है? मेरा काम है कि वो क्लेम दिखाऊं या इसका काम है क्लेम दिखाए? इसका काम है। एग्जैक्टली अब इसे कहें भाईजान मजीद बकबक नहीं करे, दिखाए। हसीब दिखा सकता है तो रुक भाई, वरना निकल ले, सो जा भाई जाके। मैं यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है, मैं यहाँ पर भी आ रही है, दूंगा लिंक ओपन करना और बाबे एदम के मुंह में मारना। हाँ लेके आ जा। हाँ भाई हसीब, हवाला लेके आ गया। हाँ मैंने तो लेके आ गया हूँ। मेरी बात सुनो, जाकिर नायक को तो पता हवाला नहीं, दिखाओ, लेकिन जो एदम और साहिल जो झूठ बोलते हैं वो पैसे हवाला के लिए दिखाओ, बोलते हैं। हवाला ये दिखाओ, सच है। हवाला। हवाला दिखाओ। हाँ लेके आ रहा हूँ, सबर है। मैंने पहले दिया था कमेंट में, दोबारा ये लो, खोलो इसको। किधर है? प्राइवेट चैट में दिया, खोलो। ओके लिंक्डइन। लो जी, इमाम अली रजा डिबेट विद ज्यूज, माशाल्लाह। भाई ओके स्क्रीन जी। में लगाओ, स्क्रीन में लगाओ, और सबर स्क्रीन कर, में। ओए कुत्ती के बच्चे सबर कर। पागल का बच्चा, सबर ही नहीं है क्या? शेयर करो, 4 बटन दबाने हैं, हराम के बिल्ले, तू सबर भी तो कर। कुत्ती है,
मैं कुत्ते का बच्चा, तू यसू की कुत्ती, बस तू मोहम्मद खुश। की गुंड में से निकला हुआ हरामी है, दफा हो जा साला, कुत्ती माँ का बच्चा, दल्ला ना हो तो रिलैक्स ही नहीं होता, बगैरत इंसान, इसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया इसने। पागल का बच्चा। अच्छा, ओके इस्लाम जी, कहाँ से साबित कर रहे हैं लोग? लिंक्डइन से। लिंक्डइन से, यार लिंक्डइन। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म किसके लिए है भाई? काम धंधे के लिए, जॉब शॉप के लिए है। ये लिंक्डइन को भी नहीं छोड़ रहे। नहीं जी, आए पढ़ते हैं क्या है जी। द डिबेट ऑफ इमाम रीजा विद द स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट एंड लीडर्स ऑफ ग्लोबल रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमाम अली Musa al-Riza was born in Medina in 148 Hijri, after Hijri. The Holy Imam accepted leadership, whatever. और ये असल मुद्दा कहाँ है? अच्छा जी, once the Momin planned in presence of Riza, he hold वगैरह, Momin proposed Riza in order to defeat Imam Riza, reduce scientific value, whatever, debate Imam Holy equivalence, one of the most first debate with Catholic. Okay. In the beginning of the debate, Catholic says how I enter Catholic Imam to witness, subject, etc. Notes, Al Jalid, वगैरह. अच्छा जी, Christian this, Christian that. Second debate with head of Jews. Miracle upon formal prophet. He said miracle. Third debate, Grace Zoroastrian. हैं? The result of debate. Where is Allah भाई? अल्लाह वाला कहाँ है? हाँ भाई, अल्लाह कहाँ है? अगर तूने की करना है ना, फिर किक दोबारा कर दूंगा मैं। मैंने कहा अल्लाह कहाँ अरे से पढ़ूं कि सीधा अल्लाह वाला बताना भाई, आर्टिकल है? सबर क्यों तू रेड़े सबर चाले मैं अपने करता है मोबाइल यार में ऐसे? सबर तो अल्लाह मेरे को वाला चीज दिखा कहाँ है? रहा कहाँ से है, पढ़ूं? दिखा रहा था। सबर, ये तुम्हारा आर्टिकल खोला है, अल्लाह कहाँ है? अबे दिखा रहा हूँ ना, सबर कर। हाँ, ये इमाम रजा हैज अनदर डिबेट विद ओमन सैबी ऑन द खुरम सहबी, कलीमन। अबे इमाम रजा हैज अनदर डिबेट, ये पढ़ ये है इसके सामने। नीचे। हाँ, डिबेट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिबेट, मोस्टली फेल मैं अपने साइलेंट। मोबाइल में बता रहा हूँ तेरे को, अपने मोबाइल से देख के अली बता रहा हूँ, तो स्क्रीन में पढ़। तेरे को अल्लाह ने आंखें दी हुई स्क्रीन, हैं। This खोती के debate is बच्चे। one of the longest debate of the Holy Imam, in which Omran Sabi mostly fell silent and could not answer back. At the end of this debate, Omran Sabi converted to Islam. The debate with Ali ibn Muhammad Ali Jaham, who held aberrant beliefs about the infallibility of Prophet, is also another one of the Holy Imam in Marv. At the end of the debate, Ali ibn Muhammad al-Jam cried and said, "O son of the Messenger of Allah, I repent and make a commitment from now on to follow only your words about the Prophet of God." इसमें कहाँ है एक भाई सवाल, अल्लाह? इसमें मोहम्मद का भी नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का भी नाम लिखा है, उसने साबित गधे, किया है। तुमने साबित क्या करना था? तो मैंने आपको कहा था कि मुनाजरा हुआ है, इमाम रजा का मुनाजरा हुआ है। चल बे खोती का बच्चा, दफा हो, दोबारा ना जुड़ी। अरे बाप रे बाप! और ये कितना खुशी में था तभी। खोल 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 तो पता नहीं स्क्रीन। क्या यार, साहिल तेरे में बहुत पेशेंस है कसम से, मैं इसलिए इस बंदे को बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ यार। खोती का बच्चा, इसने दिखाना था कि ओल्डर स्क्रिप्चर्स के अंदर अल्लाह का नाम है, डिबेट में साबित किया था। ओके, किधर किधर साबित किया था? अरे भाई किधर साबित किया है? एट द लिंक इन द आर्टिकल। साहिल यार ये क्या है यार? साहिल मारो मुझे, मारो यार। अमित लगा दे, मारो मुझे, मारो लगा दे। अच्छा, ये डिबेट हुई थी, ये कहाँ से मालूम पड़ा इसको? लिंक्डइन से इस्लामिक एक आर्टिकल पढ़ के। नहीं, इस्लामिक कुतब से साहिल, इस्लामिक कुतब से। ओ भाई, बाप रे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये चैनल कैसे मिला? क्या यार, नहीं, recommendation ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया चैनल। है। अरे वाह! तो आपके हस्बैंड क्या मोमिन है या नॉन मोमिन है? सर वो बुद्धिस्ट है। हाँ, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट। अच्छा बुद्धिस्ट है, ओके ठीक है। और वो किसी को फॉलो नहीं करते, हम्म। किसी को तो भी नहीं, किसी को भी नहीं। वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन आप मोमिना थी तो आपकी शादी तो इस्लाम के हिसाब से वैसे भी वैलिड नहीं थी अगर आप नॉन मोमिन से कर रहे हैं। वो सर मैं छोटी सी स्टोरी में आपको खत्म कर देती हूँ सुनाकर।
एकदम कि पर्सनल मत बताना कि आपका नहीं मुझे कुछ सर पता है, मुझे सर पता है कि मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई तो गैरों में शादी हो गई मेरी, और वो लोग हम लोग के जो थे वो पठान थे और वो लोग अंसारी। तो जब हमारी शादी हुई तो जब नया नया माहौल था, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें सामने आई, अरे खड़े होके इस तरीके से चावल मत बीनो, आदमी की उम्र कम हो जाती है, कपड़ों में अगर वो जरा सा कुछ छेद हो या आग से कुछ जल गया, अरे फौरन उतारो 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 उतारो, आदमी की रिस्क कम हो जाती है, सर पे दुपट्टा रखा करो औरतों के सामने, मतलब शैतान लानत देकर जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें सामने आने लगी, मैंने कि हद हो गई यार, सर को ढाको ठीक है, लेकिन ये किसी के लिए ढाको क्या मतलब है ना। और ये ऐसा चीजें यार, ये इन सब चीज से मतलब कि उम्र कम हो जाएगी, ये क्या है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें आने लगी सामने, हद हो गई। तो खैर ये तो अलग मसला है। हस्बैंड का जो था हिसाब किताब थोड़ा सा बहुत ज्यादा रूड, और अपने घर वालों में ज्यादा रहते थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने बहुत सारे झूठ भी मुझसे बोले गए थे, तो मेरी शादी जैसे कैसे हो गई, तो वैसे जो होता है गाली गलौज, मारना कूटना, वो सब चालू चालू हो गया। तो अब मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत सीधी थी, तो माँ बाप से कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, माँ बाप से क्या क्या बोलूं, क्या मैं कहूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने भी यही सहा है, चुप रही है, अपने घर पे नहीं बोला, तो भी मुझे उसी हिसाब से अपनी माँ को देखते हुए मुझे भी उसी के अंदर एडजस्ट करना था। हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है भाई, जैसे भी हो भाई गुजारो गुजारो जिंदगी, कि भले ही जूते खा रही हो, लाते खा रही हो, लेकिन शोहर है तुम्हारा, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना है तो गुजारना है। तो ये चीजें बहुत ही गलत है, ये चीजें बहुत ही गलत है औरत के लिए जो है। ये इन लोगों ने बहुत ही गलत चीज बना के रखी, एक सोच कि नहीं तुम्हारा शौहर है और तुम्हें अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना है तो गुजारना ही है, तो सुधर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन या खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, खुद की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जब एक लड़की शादी करके जाती है उसके भी कुछ अरमान होते हैं भाई, इसका मतलब थोड़ी ना कि आपकी लड़की है और बस आपने शादी कर दी, उसको पलट के भी मत देखो। तो खैर शादी का बहुत साल गुजर गए, तो कुछ टाइम बाद फिर एहसास होने लगा कि भाई अपनी तो नहीं बनने वाली। तो मैंने उनसे कहा क्लियर कि भाई मुझे आपसे तलाक चाहिए। ओके। हाँ, तो मैंने आपको तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपके घर वाले भी मेरे को समझ से बाहर हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सब एक अखलाक के साथ मिलजुल कर एक साथ उसमें रहें, लेकिन आपके घर वाले अगर आप एक कॉल भी नहीं करते, मुझसे पूछते भी नहीं है मैं बीमार हूँ, कैसी हूँ, कैसे, कुछ मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक काफी साल बाद फिर मेरा उनका कांटेक्ट भी बहुत ही कम होता था। मैंने बहुत अपने आप को रोक के भी रखा कि ठीक है, लड़की हो गई थी मेरी। अच्छा, पर्सनल डिटेल ज्यादा नहीं बताइए आप। हाँ नहीं, वो क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप आते हैं ना कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। तो यार हमारी जिंदगी क्या है, हम नहीं जिए क्या, हम नहीं जिए क्या, हमें घूमने फिरने का, कि हमें अच्छे रहने का हक नहीं है क्या? या गाली सुन के हमारी जिंदगी, हम तो एक दिन मर के निकल जाएंगे, मरने के बाद की जिंदगी का भी हमें नहीं पता। तुम तो ये बोलते हो कि भाई जन्नत में ऐश और आराम है, हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं देखी जन्नत। भाई आज जो जिंदगी मिली वो तो जी ले, मरने के बाद की जिंदगी देखी जाएगी अगर होगी तो। सही बात है। तो हाल फिलहाल तो फिर मैंने उनसे ना डाइवोर्स का बोला कि भाई आप मुझे तलाक दो, तो वो आए दिन की लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इतनी अच्छी फर्माबरदार बीवी नहीं मिलने वाली थी, उनको ये पता था। हाँ, उनको मिलने नहीं वाली थी, उनको मिलने नहीं वाली थी। अरे फिर वो घर वालों को इकट्ठा किया गया एक बार कि ये फर्माबरदारी पे तो रसूलुल्लाह ने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अरे हाँ, अरे आप शौहर को नाराज नहीं करना है, शौहर नहीं, को नाराज नहीं करना है। लानत भेजते हैं फरिश्ते, लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते।
लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते। ओके। ये सुना है, ये आपकी वीडियो में सुना तो मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि भाई मैंने तो कई बार सुने ये लफ्ज, लानत भेज के जाते हैं, लानत भेज के जाते हैं। हाँ ठीक है, झेल लेंगे लानत। तो फिर घर वालों को इकट्ठा किया गया। अब घर वाले आए, समझा के चले गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, और अच्छा तो तुम अच्छी लड़की हो, समझदार हो, ऐसे नहीं करते, समझा बुझा के चले गए। उसके बाद मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीजें हो गई। ओह, ओके। हाँ, मुझे मतलब के पागल के डॉक्टर को तक दिखाना पड़ा मुझे। अरे रे 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 रे। ये हकीकत है ये। सही बात है। मैं नींद की गोलियां खाने लगी थी, क्योंकि जब एक औरत इज्जत चाहती है ना, प्यार नहीं चाहती, इज्जत चाहती है, जब उसको वो नहीं मिलती ना, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। सही बात है। उसके अस्तित्व पे हमला हो जाता है। हमला हो जाता। आज जो औरतें इतनी बीमार जो है ना दिमागी तौर पे, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सहन उन्होंने सहा है, इसलिए इतनी जल्दी बीमार पड़ रही है। हाँ, टेंशनों के अंदर तो कुछ खुशकिस्मत होती हैं जिनको अच्छे शोहर मिल जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं बेचारी सहती रहती हैं। मेरी माँ ने अभी आज जिंदगी गुजार रही है और इस आदमी से कर रही है सफर। आदमी को पूरा हक है, वो भले दो तीन शादी कर ले, मेरे पापा ने भी करी शादी दूसरी, वो, लेकिन उनको हक है करने का। खैर मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो गए, सारे सिम्टम बताए उन्होंने, पागल जैसी हो गई थी, झाड़ फूक भी करवा दी है मम्मी ने, ताबीज भी बनवा दी गए। मैंने कहा हद हो गई। जब ये 3-4 साल तक चलता रहा, एक दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो पूरे जितने भी ताबीज बने हुए थे उठा के मैंने जाके फेंक कर आ गई। उनके मुझे नहीं चाहिए ताबीज, ये मुझे ताबीज नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेंटली डिस्टर्ब हूं मैं, मुझे कोई असर नहीं हुआ है, कोई जिन्नातों का असर नहीं हुआ है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। हाँ, जो तकलीफ मिली है ये उसके असर से तबीयत खराब हुई है। ये उसके असर उससे खराब है। तो उसके बाद जब मम्मी से मैंने बात करना चालू करी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, फिर उनके समझ में आई। मैंने कहा अम्मा ऐसा ऐसी चीज है, मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना, क्योंकि एक बार जब दिल खराब हो जाता है ना, दोबारा फिर वो होता नहीं है फिर वैसा। सही बात है, बिल्कुल सही है आपकी बात। फिर उसके बाद ना फिर डॉक्टर को दिखा दिखा के काफी वो कोरोना ये स्टार्ट हो गया था। तो फिर हमने फिर डिसाइड किया, फिर घर वालों को बुलाया कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को मुझे नहीं रहना, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो घर वाले सब इकट्ठा हुए, बोले कि ठीक है, मैं इसकी मर्जी नहीं है, कुछ हो जाएगा। मैंने डॉक्टर फाइलें दिखाई उनको, मैंने उनको, मुझे नहीं रहना, क्योंकि मुझे दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि मुसलमान आदमी कभी एक अच्छा शोहर नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा ये आपके दिल में बैठ गई थी ये बात? बैठ गई थी, क्योंकि मैं देख रही थी, मेरे मामू को देखा मैंने, गाली लड़ाई झगड़ा, मेरे मम्मी को देखा, उनको क्या जिंदगी आज रोती है, बेटा मैंने को तो कोई जिंदगी देखी, तुम्हारे बाप के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वो कर दी, और जूते भी खाए, लाते भी खाए, और आज मुझे कुछ नहीं मिला, ना घूमना ना फिरना कुछ। मैंने कहा क्या जिंदगी है? तो मैंने तो ठान ली थी, मैंने बहुत दुआएं की, मैंने बहुत दरूद शरीफ पढ़े, मैंने बहुत पागल जैसी में रही, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ चीज अच्छा नहीं हो रही थी। इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है, इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है कि मैं रातों को तस्बीह पढ़ पढ़ के सो जाती थी। तो कोई अगर अल्लाह होता तो आपकी दुआएं कबूल होती? ये किसी से नहीं होता, ये खुद से चाहने से होता। अगर इंसान अपने अंदर ही यकीन पैदा कर लेना कि मैं ऐसा करूं ऐसा हो जाए, तो वो होता ही है। ये इंसान के खुद के अंदर पावर है। उसको खुद को मेहनत करनी है, मेहनत करना पड़ती है खुद से। मैंने वहां से हटी, डाइवोर्स लिया मैंने, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि कोई आदमी मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे किसी पे यकीन नहीं है, क्योंकि शौहर इतनी आसानी से नहीं मिलते अच्छे। फिर इत्तेफाक से मेरे एक से ऐसे ही नौकरी के सिलसिले में जान पहचान हुई,
एक शख्स से, वो भी डाइवोर्स थे, तो उन्होंने जब हम लोग का क्या नाम है जाते थे ऑफिस वगैरह में, तो जब मुलाकात हुई, जब उनका भी सुना कि वो भी तलाकशुदा है, लेकिन दोस्ती के उसमें फिर हम लोग डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। हम्म तो मैंने ये चीज देखी कि उनके अंदर कोई भी किसी धर्म को लेके कोई नहीं है, तो वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं कि भाई आप अच्छे कर्म करो बस, आपके अंदर तो अच्छी आज आप खुश हैं आपके बिल्कुल जो अरे बहुत खुश हूँ, बहुत चलिए ये खुश हूँ, अच्छा हो गया बहुत कि खुश हूँ। जो एक तो सैड नहीं आप सुनिए, उसके बाद करने के बाद घर वालों का क्या था, पापा ने बोला हमारा रिश्ता खत्म, भाइयों ने बोला तुम मर गई हमारे लिए, और आज सिर्फ मम्मी बात करती है मुझसे, बाकी कोई मुझसे बात नहीं करता, मम्मी बात करती है बस। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा बस मेरे लिए काफी है। जबरदस्त। देखिए सीधी सी बात, ये लोग क्या मतलब कहते हैं कि वो मारता है, वो कूटता है, वो गालियां बकता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है, वो सब मुस्लिम उसके तो लिए है। अलाउड है। हाँ हाँ, ये आदमी मुझे सुबह उठने से पहले मेरे बेड पे चाय बनाकर दे, और अगर घर में अगर बाई नहीं आए वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, इवन बर्तन भी धो लेते हैं, लेकिन वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम है, बताइए। लेकिन वो गालियां बकता, वो मारता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं मैं? जी जी हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये मेंटालिटी मोमिनों के अंदर भरी पड़ी हुई है कि हाँ भाई आप देखो कि एक गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेफरेंस देंगे ईमान को। ईमान अभी को। जैसे कि इन्होंने कहा वो बात बिल्कुल सही, वो कहेंगे कि यार वो चाहे चोर हो, चकार हो, और गालीबाज हो, या फिर शराबी हो, या खूनी भी बीड़ी को क्यों, मारने शराबी क्यों, वाला लेकिन हो। मुस्लिम तो है। हाँ, कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट मुस्लिम है, तो आपको इसके साथ रहना है। और वो गैर मुस्लिम कितना भी अच्छा हो, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जी, तो फिर हाँ, आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और आप खुश हैं, तो मैं फिर बहुत खुश हूँ। तो चैनल आप देखिए, मेरी आपके हस्बैंड ने मेरी देखा बच्ची है। को भी एक्सेप्ट किया है, अच्छे से हम्म वो प्यार करते हैं, हम्म और क्या चाहिए मुझे, घुमाते सही फिराते बात। हैं, अच्छे से रखते हैं। भाई शोहर का हम्म काम यही तो होता है, और क्या होता है, हम्म इज्जत देना, मोहब्बत देना, और क्या होता है। सही, बिल्कुल सही कहा ये आपने। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अभी आपके हस्बैंड ने आपको चैनल फिर दिखाया, फिर जी आपने देखा, तो अब क्या है मामला आपका? देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं अब कुछ यकीन में रही नहीं, हकीकत बात ये है। हम्म अ, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं बस, हम्म अच्छे काम करूं बस। नहीं तो इस्लाम में क्यों आपको इंसानियत नहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, 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 मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्या ऐसा देखा आपने, या क्या जान गए आप हमारा चैनल देखने के नहीं बाद देखिए, कि एक बात अब सुनिए, आपको नहीं नजर मेरे आती? जो हाँ बड़े पापा, मेरे बड़े पापा के इधर के जितने भी सब जमाती लाइन से, ठीक है, हाँ जमाती लाइन के इतनी दीनदार, इतनी हदीसे कुरान आप पढ़ते हो, लेकिन दिलों में आपके दगाएं भरी हुई है, हम्म ना इत्तेफाकियां भरी हुई है। मेरे पापा ने इतना सब कुछ अपने भाइयों की औलादों के लिए किया, क्योंकि मेरे पापा के पास थोड़े, मेरे पापा अच्छे पैसे वाले थे, सबकी हेल्प करी। हम्म आज आज कोई भी नहीं पूछता उनको, ना मेरी मम्मी हम्म जाती है तो ढंग से बात नहीं करे, पानी नहीं पिला, तो एक तुम्हारा किस काम का दीन, तुम्हारा किस काम का ईमान, जब तो इस्लाम और दीन खुद कह रहा है कि भाई अखलाक, बड़ों की इज्जत करना, मेहमान नवाजी करना, इतना जोर देते हो, तो तुम इतनी जमातों में जाते हो, तो तुम फिर अपनों के लिए क्यों फॉलो नहीं करते, और फिर क्यों हम्म फिर बयान करते फिरते, तो जब खुद ही तुम उसी राह पे नहीं चल रहा, जब खुद ही उस चीज को नहीं अपना रहे, तो फिर किस काम का बयान करो, फिर किस काम की जमात में जा रहे हो तुम। सही है।
ये मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो जो बोलते हैं तबलीग करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर खुद के अंदर वो होता नहीं है। नहीं है, नहीं 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 नहीं। अरे सही। थोड़ा सा एक लफ्ज बोल दो ना तो फौरन तो गाली मुंह पे आ जाती है। हाँ, गालियां तो ऐसा आ जाती हैं, तेरी माँ का तेरी बहन का सब जरा में हो जाता। तो फिर क्या है कि मुस्लिम तुम, जब बोला चलिए है अलीना कि जी, अलीना जी, जी इस बात की मुझे खुशी है, गम इस बात का जो आपने अभी जो पूरी स्टोरी बताई कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। फिर आपको इस्लाम की हकीकत भी पता चल गई और आप इससे बाहर निकल गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। आपके लिए। और अलीना जी के लिए एक एक गुलाब का गुलदस्ता मैं चाहूंगा हमारे जितने अरे व्यूअर्स देख रहे हैं भेजे। शी इज लकी कि उनको एक प्यारा यस, सा। आई एम लकी नाउ, आई एम लकी नाउ, आई एम लकी। जी। तो बहुत बहुत ये शुक्रिया एहसास हुआ, अलीना ये जी ज्वाइन एहसास करने हुआ के लिए। है, ये एहसास हुआ है, ये जब मैं यहाँ पर कोई शादी करके जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एहसास हुआ कि भाई शोहर किसे बोलते हैं, हाँ हाँ हकीकत है, हाँ। सीखना चाहिए। तो मेरे मेरे तरफ को से आपके जो हस्बैंड है उनको सलूट कहना मेरे तरफ से। वो सुन रहे हैं, वो और दूसरे मोबाइल से सुन रहे हैं। अच्छा और अच्छा मैं भी चलिए। बस मेरा सिर्फ एक ही है रकब कि एक मुसलमान जब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक एक अच्छा इंसान नहीं हो। हम्म। सही। चलिए मुसलमान बहुत शुक्रिया अलीना जी। जी थैंक यू सो मच। मुझे खुद यकीन नहीं थैंक हो यू रहा फॉर कि दैट। मैं आप लोग को इतने टाइम से सुन रही थी और आप मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। और एक एडम सर हैं, वो भी मुझे मैं उनको भी काफी सुनती हूँ। जी। और आपकी तो वीडियो मैं देखती ही रहती हूँ, दिन भर में 3 या 4 तो मैं देख ही लेती हूँ, वीडियो सुन लेती हूँ क्या बात है, थोड़ा थोड़ा बहुत करके। बहुत शुक्रिया अलीना जी, थैंक यू सो वेरी मच अच्छा, फॉर एक और चीज ज्वाइनिंग मैं बोलना चाहूंगी मी। जी। कि जब हमारे जो नबी है, नबी से पहले और भी जितने नबी आए थे तो उन्होंने क्या किया था। वो 1 लाख कुछ नबी आए थे तो उन्होंने इस्लाम हाँ नहीं फैलाया था। हाँ, फैलाए थे ना, लेकिन फिर वो उड़ उनके गया वो। बारे में उनके बारे में इतना क्यों नहीं है डिटेल में, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आखिरी नबी ये था तो वो पिछले जो जितने भी नबी आए उन्होंने बताया है तो वो उनके बारे में कौन बताएगा, उनकी असल जिंदगियों में के देखो, हालात कौन बताएगा। असल में क्या है ना कि इस्लाम का अब जो पूरा अगर किताबी जो भी चीजें बताई गई है उसके हिसाब से चलो तो अल्लाह हमेशा जो है वो फेल ही हुए हैं। हम्म। हाँ, वो एक नबी के बारे में आता है कि भाई 1000 साल तक तबलीग किए लेकिन एक भी इंसान तो वो कलमा नहीं पढ़ा, वो इस्लाम उसने कबूल नहीं किया। मतलब और एक फेलियर ही फेलियर आपको मिलेगा, फेलियर ही फेलियर सही। और हमेशा। एक वो हाँ। जो कुरान के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा डाला गया है तो हम्म वो तो एक मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों, हम्म। कि उनके बेटे थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ साजिश करी तो उन्होंने ऐसा कर हाँ दिया। फिर वो हाँ हाँ। रोते रोते उनकी आंखें चली गई, नाबीना हो गए, फिर वो बड़े हो गए तो कहीं पर इनको मुलाकात हुई। सब बिना सर पैर की कहानियां हैं और कुछ नहीं है, या फिर दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट मारा है। हम्म। समझ रहे। तो बस मुझे हाँ। यही बस जानना था कि ये हमारे जो नबी थे वो तो ठीक है, उससे पहले जो आए हैं उन्होंने दीन फैलाया नहीं क्या, हम्म। उनके हालात क्या थे, क्या उनका हिसाब किताब था, तो वो कहाँ नहीं से है, पता और चलेगा। कम से कम उनके मानने वाले तो होना चाहिए था। मानने वाले होना चाहिए। फिर अभी इधर एक आम इंसान जो है वो थोड़ा सा बाबागिरी शुरू कर देता है, पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाता है और उसके मानने हम्म। वाले रहते हैं। तो 1,24,000 के मानने वाले गए किधर? हम्म। किसी कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये सब बस कहानियां हैं, बोंगियां हैं। इसमें हकीकत आपको कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगी। और आज सब। मैं एक वीडियो आपका वो देख रही थी जो हजरत आयशा का, कि उनके हम्म ऊपर तोहमत लगाई गई थी। तो जब हम्म। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि भाई आयशा पे तोहमत मत लगाओ, वो तो बेगुनाह है। उसको तो बल्कि रसूलुल्लाह ने तो वो अपने घर पे चले गई थी। वो इतना टॉर्चर किया, परेशान वो हो तो गई उनका वो। मंथ उसका जो पीरियड आने का वेट किया वो तो उन्होंने। हम्म।
वो तो पीरियड्स आने का वेट किया था उन्होंने, ताकि वो बता सके कि भाई मेरे पास वही आई, अल्लाह ने बताया कि वो बेगुनाह है। वो तो पीरियड्स आने का इंतजार कर रहे थे 1 महीने से। नहीं तो क्या ये जरूरी है कि अगर इंटरकोर्स हो तो आपको हमल ठहरेगा ही ठहरेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बात हो गई कि अगर पीरियड्स आ गया तो मतलब किसी ने कुछ नहीं किया है? ये कौन सा साइंस है भाई? वो समझ में से बाहर है। तो मैंने पूरी वीडियो ऐसे- देखी तो फिर मैंने कहा यार क्या हद हो गई यार। और अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था हजरत आयशा का। मुझे ये पता था कि बस निकाह हुआ है और शायद आसमान में फिर दुनिया खत्म होने के बाद उनका निकाह फिर से होगा, इतना पता था। और ये भी नहीं पता था कि उनकी बिदा ली गई थी और उनके साथ जो भी हुआ था वो भी नहीं पता था। और फिर उनके जो दोस्त थे, उनकी बीवी उन्होंने तलाक दी, उन्होंने उनको बिना लिबास के देख लिया था, ये भी नहीं पता था। फिर उन्होंने उनसे निकाह किया, ज़ैनब। सही। तो ये हकीकत सब हमारे चैनल जितने हैं उससे आपको आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें पता चली, राइट? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें तो सिर्फ ऊपरी अच्छी चीजें बताई गई हैं कि हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे। और बयान के अंदर भी इस तरीके से बयान करते हैं कि इंसान रो रो के पागल हो जाए। हम भी हाँ। रोया करते थे कोई एक जमाने में। हाँ, अरे हाँ, तो इतनी शिद्दत साइंटिस्ट दुआओं भाई में। थोड़ा सैंपल तो दे दो। हाँ? थोड़ा सैंपल दे दो। अभी वो तारिक जमील को नहीं देखते किस तरीके से बेचारा हमेशा रोते ही रहता, मेरे अल्लाह ने ये फरमाया है, मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने ये फरमाया है, मेरे आगे सैंपल। अब वो वहां पे मक्का में नमाज पढ़ रहे हैं, वो मक्का में नमाज चालू है, तरावी वरावी पढ़ रहे हैं। तो चलो ये अपने क्या नाम है जो इमाम होते हैं वहां के, उनको तो समझो कि कुरान समझ में आता है, तो वो किधर जाके रोना शुरू कर देते कोई एक पॉइंट पे कुछ भी। तो उसके बाद पीछे से पब्लिक क्यों रो रही है तुमको तो समझ में भी नहीं आया। ये भी दाएं दाएं रो रहे हैं लोग। तो ऐसी बेवकूफी हम भी करते थे, लेकिन हाँ, निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। और आप भी निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच अलीना जी। बाकी लोगों से भी बात कर शुक्रिया। लेते हैं जरा। बिल्कुल फैमिली की चलिए तरफ ठीक से है, भी टेक केयर। कांग्रेचुलेशन। थैंक